क्वेश्चन नंबर 4, यदि HCF 306 और 657 का 9 है तो LCM क्या होगा। देखिए हमने पढ़ा है यदि दो संख्याएं हैं तो HCF गुणा LCM जो है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होता है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। तो इसी के अंदर हम मान रख देंगे HCF जो है वो 9 है और LCM हमें ज्ञात करना है। तो पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा LCM बराबर है 306 गुणा 657 बटे 9। 6 और 3 9, तो ये 9 से भाग चला जाएगा। 9 3 27 और 9 चौके 36। तो यहाँ हमारा आ गया LCM जो है 306 और 657 का जो है 34 गुणा 657। 657 गुणा 34 करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। 7 चौके 28, 2 असल, 5 चौके 20, 7 21, 41 और 2 43, असल 4, 6 चौके 24, 5 15, 39 और 4 43, फिर असल लगी 4, 6 18 और 4 22। तो ये 22,338 जो है इनका LCM आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या 6 की पावर n जो है कि किसी भी n के लिए 0 पर समाप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्या 6 की पावर n जो है किसी भी संख्या के लिए 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक नियम है हमारे पास, कोई भी संख्या अगर हम गुणा करते हैं, जैसे 2 तिये 6 होता है, ठीक है, 4 दूनी 8। अब 0 कब आता है? 0 सबसे छोटी संख्या 2 और सबसे छोटी संख्या 5, जब इनका एक जोड़ा बनता है तो 0 होता है। तो किसी के अभाज्य गुणनखंड में यदि 5 और 2 का एक भी जोड़ा बन गया तो यूँ समझ लिए उसकी किसी ना किसी घात में 0 ज़रूर आएगा। तो अब 6 की पावर n है यहाँ। 6 की पावर n का मतलब हो गया हमारे पास 2 गुणा 3 की पावर n, और ये हो गया 2 की n गुणा में 3 की पावर n। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड में कोई भी 5 नहीं है। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में एक भी 5 नहीं है। अतः 6 की पावर n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का कम से कम एक जोड़ा आवश्यक है। इसलिए इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते। स्टूडेंट्स, अगला सवाल है, हमें बताना है कि ये दोनों संख्याएं किस प्रकार भाज्य हैं। भाज्य मतलब किसी से भी भाग चली जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 7 गुणा 13, 11 गुणा 13 और जमा में 13 है। अगर हम इसमें से 13 कॉमन ले लें दोनों में से, तो यहाँ बच जाएगा 7 गुणा 11 और यहाँ बच जाएगा जमा में 1। अब देखिए क्योंकि ये 13 का गुणनफल है, इसलिए यह संख्या किससे भाग होगी? यह संख्या 13 से भाज्य है। 13 से भाग जा रही है, इसलिए यह संख्या लिखेंगे, यह संख्या भाज्य है। क्योंकि 13 की गुणांक है तो 13 से भाग जाएगी। इसी प्रकार इस दूसरे भाग में देखो,
5 है और इधर भी 5 है, बीच में ये प्लस का निशान है, तो 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 7, 6, 4, 3, 2, 1 जमा 1। अब ये संख्या चूँकि 5 की गुणांक है, 5 की गुणांक है, यहाँ यह लिख सकते हैं, यह संख्या 5 की गुणांक है, अतः 5 से भाग जाएगी, इसलिए अतः यह भाज्य संख्या है। अगला सवाल है बच्चों, सोनिया और रवि एक मैदान में चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में पूरा करती है, जबकि रवि एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है। तो कितने समय के बाद वे पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। सपोज ये मैदान है, सोनिया यहाँ से चली, जब सोनिया 18 मिनट में पूरा करेगी और रवि 12 मिनट में पूरा कर चुका होगा, तब जब सोनिया एक चक्कर पूरा करेगी तो रवि 1.5 चक्कर पूरा कर चुका होगा। तो उसके लिए दोबारा मिलने के लिए जब भी ये दोनों इसके पूरे चक्कर होंगे उस समय मिलेंगे, अर्थात हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम। कम से कम कितने चक्कर लगेंगे, कम से कम कितने चक्कर के बाद। तो उसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का, ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों 18 का है भाज्य गुणनफल 2 निम्न 18 और 9 के हो जाएंगे 3 तिये 9 और 12 के 2 दूनी 4 तिये 12। तो एलसीएम हो गया 12 और 18 का, क्या हुआ, 2 अधिक 12 है, 2 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 बार 2 लिखेंगे। 3 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार, तो 2 बार 3 लिखेंगे। 3 तिये 9 दूनी 18 दूनी 36। इसका मतलब हो गया एलसीएम हो गया 12 और 18 का 36। तो वो 36 मिनट के बाद पुनः मिलेंगे। तो सोनिया व रवि 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। यह इसका आंसर होगा बच्चों आशा करता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.2 अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसे लाइक और शेयर करिए और नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।